28 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आईसीटी के यूनिट से रिलेट करता है। मैच द कॉलम का ही सवाल है। एक तरफ आपको मेमोरी यूनिट्स दी गई हैं, दूसरी तरफ नंबर ऑफ बिट्स दिए गए हैं। सवाल देखने में तो सिंपल है लेकिन परेशान जरूर करेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड मेगाबाइट्स दिए गए हैं और सामने उससे किस सामने बिट्स दिए गए हैं। अब आपको मैच द कॉलम के सवाल को पहले पढ़ना है, फिर सामने वाले से आपको मैच कराना है। तो देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के देखिए बिलियन, मिलियन, थाउजेंड्स एंड ट्रिलियन दिया है। एक तो कंफर्म है कि ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को फॉलो कर रहा है क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 नहीं आ रहा है। देखिए हजार के बाद सीधे क्या आ जा रहा है, हजार के बाद सीधे मिलियन आ जा रहा है, ठीक है। हजार के बाद सीधे मिलियन आ जा रहा है, मतलब इंडियन नंबर सिस्टम नहीं फॉलो कर रहा है, ये आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक चीज तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान में रख सकते हैं तो अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को ध्यान में रखेंगे तो वंस के बाद सीधे आपका क्या आता है, थाउजेंड, थाउजेंड के बाद आपका आता है मिलियन, मिलियन के बाद आता है बिलियन और बिलियन के बाद आ जाता है आपका ट्रिलियन, ठीक है। तो आता है ट्रिलियन। अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो आराम से सवाल को कर लेंगे। तो थाउजेंड का मतलब क्या है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो किलो बाइट है। तो थाउजेंड में वैल्यू कौन है, 8000 बिट्स है, तो आप इसको इसके साथ रिलेट कर सकते हो। अब थाउजेंड्स के बाद बारी आती है किसकी, मिलियन की। मिलियन, अब किलो बाइट के बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है, मेगाबाइट है। मेगाबाइट को आप किसके पास ले सकते हो, मिलियन के पास ले आ सकते हो। फिर उसके बाद गीगाबाइट है, गीगाबाइट को आप किसके बाद ले सकते हो, मिलियन के बाद आएगा बिलियन, तो इसको ऊपर ले आ सकते हो। और उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू टेराबाइट है और सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे ट्रिलियन है। तो टेराबाइट को आप 8 ट्रिलियन बिट्स की तरफ ले जा सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से देखोगे तो इसके लिए आप कहा गया, पहले के लिए तीसरा विकल्प था और सेकंड के लिए पहला विकल्प था, तो ए का तीसरा, बी का फर्स्ट और किसी में है नहीं, तो पहला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से इसको सोच सकते हो। कुछ और बातें यहाँ से समझ लो, जैसे 1 केबी बराबर है कितना, 8192 बिट्स। यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू लिखी गई है, जो यहाँ पे लिखी गई है 8000 बिट्स, ठीक है। 8000 बिट्स लिखी गई, 8000 बिट्स अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक। कैसे देखा गया है, 1 बाइट को अगर आप देखोगे तो 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के, ठीक है। तो 1 केबी जिसको आप किलो बाइट बोल रहे हैं, 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट्स के। तो अगर बिट्स में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 1024 इंटू 8 करोगे तो 8192 बिट्स आपको, 192 बिट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के आधार पे इसका कन्वर्जन किया गया है। तो अब देखिए, एक तो ये कन्वर्जन आप ध्यान में रख सकते हो, तो ठीक है। नहीं तो देखो, इसको आप ऐसे याद कर लो, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, इतना याद नहीं करना है, लगभग इसी में से तो हो जाएगा, ठीक है। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, थाउजेंड है, फिर मिलियन है, फिर बिलियन है, फिर ट्रिलियन है। इस क्रम को अगर आप याद रख सकते हो तो इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आप आराम से छोटी बड़ी वैल्यू के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो केबी है तो 8000 बिट्स आया था, तो ये हो गया। फिर एमबी आया तो एमबी मिलियन में है, तो मतलब कि 1000, मिलियन, मिलियन, ट्रिलियन पे आओगे, ठीक है। तो मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन पे आ जाओगे। तो यहाँ पे केबी, एमबी, जीबी, टीबी, आप इसको चाहो तो याद कर लो, चाहे जिस हिसाब से मैं बताया कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को आप माइंड में रखना, उसको उसी अनुसार फ्लो में बना लेना, ठीक है। जैसे केबी है, एमबी है, जीबी है, टीबी है, तो इसको भी याद रखना है। थाउजेंड्स है, उसके बाद मिलियन है, फिर बिलियन है, फिर ट्रिलियन है। तो केबी के बाद एमबी, जैसे एमबी अगर गायब भी कर देगा तो जीबी देगा, तो जब भी जीबी देगा तो बिलियन में वैल्यू आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो बाकी आराम से आप सवाल को कर जाओगे। तो देखो यहाँ पे, जैसे वहां पे वंश चलता है, यहाँ पे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा करते हैं ना, तो यहाँ पे वंश का पूरा सेक्शन, फिर थाउजेंड का सेक्शन, फिर मिलियन का सेक्शन, फिर बिलियन का सेक्शन। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आराम से सवाल कर लोगे। तो जो सवाल पूछा गया है इसी पे आधारित था, तो इसका सही जवाब ये बन जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ और सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे सबसे छोटी यूनिट बिट के रूप में जानी जाती है, 1 निबल, 1 निबल का मान होता है 4 बिट्स, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स के। 1 किलो बाइट, 1 केबी जिसको आप बोलते हो, 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 एमबी होता है 1024 किलो बाइट्स के। 1 जीबी बराबर होता है 1024 मेगा बाइट्स के। 1 टीबी बराबर होता है 1024 गीगाबाइट्स के, ठीक है। तो 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट के। तो चीज को आप ध्यान में रखिएगा आराम से। एक छोटी वैल्यू और ध्यान में रख सकते हैं, बिट जो होता है 1/8 बाइट के हुआ करता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। फिर एक्साबाइट, फिर आपका जेटाबाइट, योटाबाइट, ठीक है। तो योटाबाइट तक सवाल आपसे पूछे गए हैं।
योट्टा बाइट तक सवाल आपसे पूछे गए, तो 1 योट्टा बाइट में होता है 1024 जेट्टा बाइट, ठीक है। 1 योट्टा बाइट में होता है 1024 जेट्टा बाइट्स, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी वही चीज यहाँ पर भी दी गई है, ठीक है। योट्टा बाइट फिर आपका आ गया ब्रोंटो बाइट और जियो बाइट भी होता है, तो 1 ब्रोंटो बाइट बराबर होता है 1024 वाईबी और 1 जियो बाइट बराबर होता है 1024 ब्रोंटो बाइट, ठीक है। तो वाईबी पे टिकना नहीं है, ब्रोंटो बाइट भी होता है, जियो बाइट भी होता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ से भी सवाल तो बन ही सकते हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे, यहाँ से सवाल देखिए खूब आते हैं। अब यहाँ से आप इसको कैसे याद रखिए, इतनी वैल्यू तो आपको याद ही होगी, 1 निब्बल बराबर होता है 4 बिट्स के, ठीक है। तो ये ध्यान में रहेगा, 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स के, ये ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ, 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट के, इसको आप बोलते हैं 1 केबी बराबर 1024 बाइट के हुआ करता है। तो अब 1024 जो बाइट होता है उसको हम 2 घाते 10 बाइट लिखते हैं, 2 घाते 10 बाइट लिखते हैं, अर्थात 1 केबी बराबर 2 घाते 10 बाइट के, 1 एमबी बराबर 2 घाते 20 बाइट के, 1 जीबी बराबर 2 घाते 30 बाइट के, 1 टीबी बराबर 2 घाते 40 बाइट के, 1 पीबी बराबर 2 घाते 50 बाइट के, 1 ईबी बराबर 2 घाते 60 बाइट के, 1 जेडबी बराबर होता है 2 घाते 70, 1 वाईबी बराबर होता है 2 घाते 80, 1 ब्रोंटो बाइट 2 घाते 90 और 1 जियो बाइट बराबर होता है 2 घाते 100 बाइट के। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है केबी के बाद एमबी, एमबी जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, ठीक है। अगर इस क्रम को याद रखोगे और ध्यान में रखना है कि 1 केबी बराबर होता है 2 घाते 10 बाइट के, बाकी सब इसी फ्लो में आप बढ़ाते जाना। केबी के बाद एमबी आएगा तो कह देना 2 घाते 20 है, जीबी आएगा 2 घाते 30 है, टीबी आएगा 2 घाते 40 है, पीबी आएगा 2 घाते 50, ईबी आएगा तो 2 घाते 60। इसी फ्लो में आप इसको याद रख लीजिएगा, बाकी वैसे रट मारोगे तो कठिन पड़ेगा, लेकिन इस फ्लो को अगर आप ध्यान में रखोगे, एक चीज यहां से याद कर लो, केबी एमबी जीबी पीबी जीबी टीबी पीबी ईबी जेडबी वाईबी, आप ध्यान में रखो। बाकी 2 घाते 10 20 30 40 50 60 60 70 करते जाओ, आराम से ऐसे सवालों को कर लोगे। तो इस पे आधारित भी सवाल पूछे जाएंगे, कई टाइम तो सीधे ऐसे पूछ लेगा 1 टेरा बाइट इक्वल टू 2 घाते 30 बाइट, 2 घाते 20 बाइट, 2 घाते 50 बाइट, 2 घाते 40 बाइट, अब फंस जाओगे, ठीक है। तो इस फ्लो को आप ध्यान में रखना, आराम से सवाल कर जाओगे। बाकी ये यूनिट कन्वर्जन है, इसको तो याद रखना ही है आपको, ठीक है। बाकी ये जो स्लाइड्स हमने दिखाई हैं केबी एमबी जीबी टीबी तक आप जरूर से जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी 1 टेराबाइट बराबर 1024 बाइट, इसके कन्वर्जन से भी सवाल आते हैं, आईसीटी के यूनिट में जाएंगे देखेंगे तो वहां पे हमने कन्वर्जन के सवाल आपको करा ही दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बताई गई बातें आपको समझ में आ गई होंगी।